बुलेटिन में बढ़ते हैं अब आगे। मोदी सरकार ने आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया। कल ये बिल पेश किया गया। इस बिल के सदन में पेश होते ही देश की सबसे बड़ी और ताकतवर मुस्लिम संस्था वक्फ बोर्ड एक बार फिर से चर्चा में है। दिल्ली का कुल एरिया करीब 3.6 लाख एकड़ है, जबकि वक्फ बोर्ड के पास पूरे देश में 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। देश में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद वक्फ बोर्ड के पास ही सबसे ज्यादा जमीनें हैं। इस बिल को लेकर संसद में हंगामा देखने को मिला है। इस दौरान जहां विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने जानकारी दी कि आखिर क्यों इस विधेयक को लाने की जरूरत पड़ी। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का समर्थन करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि इस विधेयक से किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। किसी के अधिकार छीनने की बात तो भूल ही जाइए। यह विधेयक उन लोगों को अधिकार देने के लिए लाया गया है जिन्हें कभी अधिकार मिले ही नहीं। करने के लिए पप्पू यादव हैं। पप्पू जी, वक्फ बोर्ड का जो अब इसी में चला गया है, लेकिन आपका विरोध किन किन पॉइंट्स को लेकर के? आप सच्चर कमेटी की बात ही पर कर रहे हो, लाए हैं सारी बात उनकी सच्चर कमेटी। तो सच्चर कमेटी में माइनॉरिटीज़ के एजुकेशन, उसकी तरक्की, उसके अधिकार के भी है। सच्चर कमेटी में ST SC के अधिकार को है, उसके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक को लेकर के, OBC को लेकर के, अत्यंत पिछड़ा को लेकर के। वो कहाँ भूल जाते हो? जब क्रीमिलियर की बात आती है तब आपको चुप हो जाते हो। ST SC की बात आती हो चुप हो जाते हो। जाति जनगणना की बात आते हो चुप हो जाते हो। 67% आरक्षण की बात आती है तो चुप हो जाते हो। जनरल कोटा में और ST SC को JNU, जामिया, BHU की बात आती है तो आप चुप हो जाते हो। तो आपको हमेशा सेंसिटिव मुद्दा क्यों याद आता है, और हर मुद्दों में आप राजनीति क्यों करते हैं? और हर मुद्दा तब क्यों आता है जब कोई विधानसभा, लोकसभा का चुनाव होता है? और हमेशा एक ही राग, हर चीज़ों को हिंदू मुसलमान से करना, हर चीज़ों को एक सेंटीमेंट चीज़ों से जोड़ना, ये क्यों? सरकार कह रही है कि वक्फ बोर्ड में जो है सो दादागिरी, गुंडा राज, माफिया राज, लैंड माफिया राज। भैया पहले दिन से पूछो ना कि भूअतमांदी कानून लागू हो गया। पहले आप इनसे पूछो ना कि हरा कार्ड, लाल कार्ड मिल गया दलितों को, गरीबों को, ST SC को मिल गया। पहले इनसे पूछो ना 3 डिसमिल जमीन, 6 डिसमिल जमीन का क्या हुआ। पहले इनको पूछो ना सरकारी जमीन जो सब उद्योगपति पूंजीपतियों को दिए हुए हो और दे रहे हो, रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, और बंजारा भी पड़ा हुआ है, तो अपनी जमीन के बारे में क्यों नहीं करता? और रेलवे की जमीन बेच रहे हो सबको। दादागिरी कौन कर लेगा भाई? उसके लिए ट्रांसपेरेंसी, उसके लिए बात करिए। सच्चर कमेटी में कोई चीज़ आई तो आप पहले उस धर्म के लोगों से बात करिए, वो क्या चाहते हैं उसमें आप उसको बात करिए। फिर सभी पॉलिटिकल पार्टी को आप बैठाते, सभी नेताओं से चर्चा करते। आप तो चुपचाप ज़बरदस्ती आए, बिल ठूस दी। बीजेपी ये कह रही है कि विपक्ष जो है सो गरीब मुस्लिम उन महिलाओं के विरोधी हैं, इसलिए नहीं चाहते हैं कि उनके लिए मुसलमान की चिंता। और 3 तलाक पे हो गया, ले लिए। एक भी मंत्री वोट, एक भी माइनॉरिटीज है मंत्रिमंडल में, एक भी MP है, कहीं पर बीजेपी के यहाँ है? क्या बात करते हो यार? 24 घंटा ये बीजेपी को गाली देते हो। कभी NRC, कभी कुछ, कभी CA, कभी कोई, कभी कुछ, कभी बांग्लादेशी, कभी दंगाई, कभी दलित को बना देते हो उग्रवादी, कभी बना देते हो नक्सल। हिमायती हो गए हो, गजब बात करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शाम्भवी चौधरी हैं, जो रामविलास पासवान की पार्टी से हैं। और शाम्भवी जी, आज वक्फ संशोधन बिल पेश किया है। अपोजिशन के लोगों ने सवाल खड़े किए कि इससे धार्मिक स्वतंत्रता का हनन होगा, और साथ ही साथ KC वेणुगोपाल ने भी कहा फेथ और रिलीजियस पे अटैक है। क्या कहेंगे? देखिए, हमको लगता है कि हमेशा ये जो फेथ और रिलीजन पे कोई रिलीजियस अटैक नहीं है। ये आपके कहते हैं ना, मंदिर में और संस्थान में अंतर होता है। ये आपकी मस्जिद पे कोई अटैक नहीं है, एक संस्थान है। और आप सब जब विपक्ष के लोग यहाँ आए थे तो आपने देखा था कि संविधान लेके संविधान की कसम खा रहे थे, और आज वो लड़ाई कर रहे हैं कि नहीं, वक्फ बोर्ड का एक्ट जो है वो संविधान से भी ऊपर है। तो आप हिपोक्रेटिकल दोनों बात तो नहीं कर सकते ना। इस देश में संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, और संवैधानिक तौर पर ये इक्वालिटी जो है वो हर वर्ग के लोगों को होना चाहिए। ये जो आज अमेंडमेंट बिल आया है उससे वक्फ बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगा। और आज इन लोगों को इस चीज़ से इसीलिए आपत्ति हो रही है क्योंकि वक्फ बोर्ड अब एक लैंड जिहाद का सिस्टम बन गया है। और आज जब अल्पसंख्यक वर्ग में जो छोटी छोटी कम्युनिटीज़ है, जैसे बोरा कम्युनिटीज़ है, अहमदिया कम्युनिटीज़ है, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है तो उनको दिक्कत हो रही है। अगर अल्पसंख्यक महिलाओं का प्रतिनिधित्व उसमें बढ़ रहा है तो उनको दिक्कत हो रही है। तो अब आप ही बताइए कि अल्पसंख्यक वर्ग की लड़ाई असली में कौन लड़े, NDA लड़े कि UPA लड़े? ये प्रश्न तो देश को पूछना चाहिए।
तो क्या आप लोग भी चाहती हैं कि ये स्टैंडिंग कमेटी में जाए या पास हो जाए यहीं से? अगर इस पे और चर्चा लोग चाहते हैं, अगर इस पे और कंसल्टेशन होता है, अगर सरकार इसको किसी भी कमेटी में भेजना चाहती है वाइडर कंसल्टेशन के लिए, हमारी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक चीज़ और है, सपा के नेता अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बताया कि अब ज़मीन बेची जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने भारतीय ज़मीन पार्टी भी कह दी। उनके बोलने ना बोलने से तो कुछ नहीं होगा। वो बोलने बातें बहुत बड़ी बड़ी करती है। शाहबानो वाले केस में भी आप देख लीजिए, अल्पसंख्यक महिलाओं की, अल्पसंख्यक वर्ग की लड़ाई किसने लड़ी थी? तब तो वो सारे चुप थे। आज वो आकर के बोल रहे कि नहीं, हम मुसलमानों की लड़ाई, हर बार वो यही कहते हैं। हिंदू मुसलमान एनडीए सरकार बिल्कुल नहीं मानता है। एनडीए सरकार अगर मानता है तो वो सिर्फ मानता है गरीबों को, महिलाओं को, किसानों को और युवा। ये हमारे 4 स्तंभ है। इसी पे हम देश की सेवा करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए, धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार जी हमारे साथ में मौजूद है। सुकांतो दा, जिस तरीके से वक्फ बिल को सीधे सीधे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा गया, विपक्ष इसको अपनी बड़ी जीत बता रहा है। देखिए, हम सरकार तैयार है ना, हम तो पहले से ही बोल चुके हैं। हमारे मंत्री आदरणीय किरण रिजिजू ने जैसे बताया कि हमारा छुपाने का कुछ नहीं है, हम डिस्कस करना चाहते हैं, आप डिस्कस करिए। और हमने वही इम्प्लीमेंट किया जो आपके द्वारा गठित, कांग्रेस के द्वारा गठित कमेटियों ने जो रेकमेंड किया था। सचर कमेटी की बात कर ले या दूसरी कमेटी की बात कर ले, और इससे पहले जेपीसी भी बैठी थी, उस समय भी जो रिकमेंडेशंस आए थे, वी हैव इम्प्लीमेंटेड दोज थिंग्स ओनली। आप में हिम्मत नहीं था तो आप कर नहीं पाए, हम में हिम्मत है तो हम कर रहे हैं। और इससे महिलाओं को अधिकार मिलेगा, बच्चों को अधिकार मिलेगा। और ये जो एक ऐसा वक़्फ़ लॉ बन गया है, ऐसा बोर्ड बन गया है, बहुत सारे राज्यों में आप जाएंगे तो जो प्रॉपर्टी है और उनका इनकम है उसमें कोई पैरिटी नहीं है। इतने करोड़ों की प्रॉपर्टी, इनकम इतनी सी 150 करोड़ की, तो बाकी प्रॉपर्टी क्या हो रहा है? मिस यूज़ हो रहा है ये। मतलब जिस काम के लिए किसी बंदे ने वक़्फ़ बोर्ड को दे दिया, यानी वक़्फ़ बोर्ड ले लिया, वो पैसे उसका वो मनीषा पूर्ण नहीं हो रहा है जिसने दिया था। और कुछ लोगों की ये प्रॉपर्टी बन गई। आप कलकत्ता जाएंगे तो देखेंगे कि अब टीएमसी यहाँ पे चिल्ला रही थे, और कलकत्ता में जाएंगे, मैं तो लिस्ट दे दूंगा आप लोगों को, वेट करिए कि कितने वक़्फ़ प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर टीएमसी के लीडर्स अपना बिजनेस चलाते हैं, वो कब्जा करके बैठे हुए हैं कलकत्ता में। सर, एक आखिरी सवाल है सर, विपक्षी दलों के नेता ये भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार मुस्लिमों की संपत्ति पर हड़प हड़पना चाहती है, कब्जा करना चाहती है, इसलिए ये बिल लाया गया। देखिए, हमारा विपक्ष ऐसे बेबुनियाद और बेहुदा, मैं बोलूँगा, ऐसा इल्ज़ाम लगाते हैं। आप टीएमसी चिल्ला रही थी, आप टीएमसी से पूछिए कि तारकेश्वर डेवलपमेंट बोर्ड जो भगवान शिव की मंदिर है, उस बोर्ड के ऊपर ममता बनर्जी ने क्यों फिरा था कि इनको बैठाया था? तब हिंदुओं के अधिकार के बारे में आपके दिमाग में नहीं आया था क्या? अरे आप डीएम को अधिकार दे रहे हैं, तो डीएम कोई धर्म के होते हैं क्या? तो हम तो डीएम को डीएम देखते हैं, एसपी को तो अभी, अगर हमारा विपक्ष ऐसे चाहता है तो हम तो आगे से देखेंगे कि विपक्ष चाहता है तो विपक्ष के द्वारा जहाँ पे स्टेट रूल किया गया है, हम भी बोलेंगे कि आपका एसपी मुस्लिम है, इसको हम नहीं मानेंगे। हिंदू डोमिनेटेड एरिया में मुस्लिम एसपी नहीं चलेगा। ऐसे थोड़ा सरकार नहीं चल सकता है। आप अधिकारी के धर्म पर मत जाइए, उसके काम पे जाइए।